बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे तहरीक अदम एतमाद पर सुप्रीम कोर्ट के खुद नोटिस की, जिस पर कल फैसला आने का इम्कान है। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर पीपल्स पार्टी और नून लीग के वकला के दलाइल मुकम्मल हो गए। अदालत ने 31 मार्च की असम्बली कार्रवाई का रिकॉर्ड तलब कर लिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि अदालत को सिर्फ ये देखना है कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का अदालती जायजा लिया जा सकता है या नहीं। अदालत पॉलिसी मामलात की तहकीकात में नहीं पड़ना चाहती। इस केस की वजह से निगरां हुकूमत का क़याम रुका हुआ है। कोशिश है कल फैसला सुना दे। जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट देखिए। तहरीक अदम एतमाद पर डिप्टी स्पीकर की रूलिंग से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का खुद नोटिस हतमी मराहिल की तरफ बढ़ने लगा। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रजा रब्बानी ने दलाइल शुरू करते हुए कहा कि असम्बली में जो कुछ हुआ इसे सिविलियन मार्शल लॉ ही कहा जा सकता है। रूलिंग दुरुस्त करार दी गई तो आइंदा कोई तहरीक अदम एतमाद नहीं आ सकेगी। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के मीटिंग मिनट्स और खत मंगवाने की इस्तदा भी कर दी। नून लीगी वकील मखदूम अली खान ने दलाइल देते हुए कहा कि मामला असम्बली कवायद पर अमल दरामद का नहीं, आइन की खिलाफ वर्जी का है। स्पीकर की रूलिंग को आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि तहरीक अदम एतमाद पर कब क्या होना है ये रूल्स में है, आइन में नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालत का फोकस सिर्फ डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर है। अदालत रियासती और खारजा पॉलिसी के मामलात में मुदाखलत नहीं करती। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि आइन के तहत पार्लियामान की कार्रवाई में मुदाखलत नहीं कर सकते। अटॉर्नी जनरल ने कहा, यह मेरी जिंदगी का अहम तरीन और आखिरी केस है। तमाम वकला दलाइल मुकम्मल कर लें तो परसों मुझे मौका दिया जाए। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया, इस केस की वजह से निगरान हुकूमत का कयाम रुका हुआ है। कोशिश है कल फैसला सुना दें। एडवोकेट जनरल पंजाब से वज़ीर आला के इंतखाब से मुतालिक रिपोर्ट भी तलब। वाज़े किया कि वज़ीर आला का इलेक्शन आइन के मुताबिक होना जरूरी है। अदालत ने 31 मार्च की कौमी असम्बली की कार्रवाई का रिकॉर्ड तलब करते हुए समाअत बुध तक मुलतवी कर दी। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। हमने गद्दारी की है तो आर्मी चीफ और DGISI सबूत सामने लाए। शहबाज शरीफ ने मुतालबा कर दिया। कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के मिनट्स में बैरूनी साजिश और अपोजिशन के किरदार का ताल्लुक है तो उसे सामने लाया जाए। सवाल उठाया कि क्या मिनट्स की अस्करी हुकाम से मंजूरी ली गई थी। दावा किया कि उन्हें निगरां वज़ीर आज़म की तकर्रुरी के लिए सदर का कोई खत मौसूल ही नहीं हुआ। पूरी कौम के सामने इस इमरान नियाजी ने पार्लियामान के 197 मेंबर्स को गद्दार करार दिलवाया है। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के जरिए डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूँ। मुतालबा करूंगा जनरल बाजवा से, मुतालबा करूंगा DGISI से, जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं। हमने गद्दारी की है तो फिर ये सबूत कौम के सामने ले आए। हमारे सिपा सलार अफवाज पाकिस्तान के अंदिया दें। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में जो मिनट्स पास हुए जिसमें बाहर की बैनुल अक़वामी साजिश और ऑपोजिशन का कोई रोल है तो फिर खुदारा इस बात को सामने लेके आए। क्या वो मिनट्स उन्होंने साइन किए गए? क्या वो मिनट्स उन्होंने देखे, वेट किए और इस्टेब्लिशमेंट ने, महकमे ने भी वो मिनट्स बनाए हैं? क्या उनकी अप्रूवल थी? और अगर कोई हम में से किसी ने अगर कोई जुर्म नहीं किया, किसी खारजी ताकत को दावत नहीं दी, कोई खारजी वसाइल इस्तेमाल नहीं किए तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। हम ये मुतालबा अदालत उज़्मा के सामने रखेंगे। बराए करम इस बात का जायजा लें और कोई फोरम बना दें जिसमें ये बात रोज़े रोशनी की तरह आया हो जाए। ये क्या भोंडा मजाक है कि मुझे अकेले को और वो भी जुबानी एट 11th आवर बुलाया जाए? हम इनके गुलाम है क्या? एक तरीका है, आप इन राइटिंग आप मुझे इन्विटेशन देंगे। मुझे कोई सदर अलवी का खत बतौर इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के नहीं मिला। इस वक्त तो खुद अलवी साहब जो है और इमरान खान नियाजी वो आइन शिकनी के मुर्तकब हैं। उसका पहले फैसला होगा, अगली बात बाद में होगी। इमरान खान अपनी बात बार बार दोहरा रहे हैं। बैरूनी साजिश का भी जिक्र कर रहे हैं और इसके हिस्सा बनने वाले सब गद्दार हैं ये भी कह रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने लाहौर में खिताब करते हुए कहा, गुलामी 3 स्टूजेस करें जिनके पैसे बाहर पड़े हैं। ये भी कहा कि हम खुददार कौम हैं, गुलामी नहीं करेंगे। इस बार इलेक्शन में उनको सिर्फ शिकस्त नहीं होगी बल्कि सियासी कब्रें बनेंगी। ये जो 3 स्टूजेस हैं जिनकी दौलत पाकिस्तान से बाहर पड़ी है वो यही कहेंगे कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स। अगर हम मकरूज हैं तो हमें गुलामी करनी पड़ेगी। तुम गुलामी करोगे। ये आजाद कौम है, हम किसी के सामने नहीं झुकते। ये जो तमाशा हो रहा है हमारी होटल में, जिधर इन्होंने लोगों के जमीन खरीद के और जिसमें से हमारे लोग भी हैं, अदालत में हम इंशाल्लाह लेके जा रहे हैं। इनको लाइफ टाइम बैन ही नहीं सिर्फ होना चाहिए,
इनको जेलों में डालना चाहिए। इस इलेक्शन में जाके हम एक सबक सिखाएंगे सब उन लोगों को जो इस बैरूनी साजिश का हिस्सा थे। पाकिस्तान की अवाम आने वाली इलेक्शन में इनको वो सबक सिखाएगी। सिर्फ ये इलेक्शन हारेंगे नहीं, इनकी सियासत की कब्र बनेगी, हमेशा के लिए खत्म होगी। जब तक हम इनको इबरतनाक सजाएं नहीं देंगे, हमेशा हमारी जमहूरियत का ये सौदा करेंगे। कोई भी ये कर सकता है। क्या हिंदुस्तान फैसला करे कि पाकिस्तान की हुकूमत गिरानी है? 10, 15, 20 अरब रुपए में हुकूमत गिरा देंगे वो। इसलिए आज फैसला कुन वक्त है पाकिस्तान। आपके हर रोज एहतजाज होने चाहिए। जो अमेरिका करने की कोशिश कर रहा है उसको पैगाम जाए, और जो यहाँ उनके गद्दार हैं उनको पैगाम जाए कि ये जिंदा कौम है, ये कभी इस साजिश को कामयाब नहीं होने देगी। शाहिद खाकान अब्बासी ने सदर, वजीर आजम, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली पर आइन तोड़ने का इल्ज़ाम लगाया। इस्लामाबाद में एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आइन शिकनों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि आइंदा कोई ऐसा सोच भी ना सके। आइन तोड़ने वाले आमर हुआ करते थे, लेकिन आज मुल्क के आइन को तोड़ने वाले नाम नेहाद इलेक्टेड लोग हैं, जिनका दावा है कि हम अवाम के नुमाइंदे हैं। आइन तो इमरान खान ने तोड़ा है। इस मुल्क का सदर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर सब ने मिलकर साजिश बनाई। शवाहिद मौजूद है, रिकॉर्ड है कि कब ये लोग मिले। आइन तोड़ने वालों को वो सजा दी जाए, कल कोई ये बंदा सोच न सके कि मैं आइन तोड़। पाकिस्तान के अवाम की नजरें सुप्रीम कोर्ट की तरफ लगी हुई हैं। क्या हमारा सुप्रीम कोर्ट आइन का दिफा करेगा? अदालत का फैसला ये मुल्क को आगे ले जाएगा या पीछे ले जाएगा? आज इमरान खान की करप्शन की कहानियां सामने आ रही हैं। सिर्फ एक बात अलीम खान ने की है, पंजाब की जो करप्शन है उसकी नज़ीर पाकिस्तान में नहीं है। पंजाब में भी कोशिश होगी कि वोटिंग ना हो। पंजाब असम्बली का कल होने वाला इजलास 16 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया गया। इजलास मुलतवी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के मुताबिक पंजाब असम्बली में होने वाली तोड़फोड़ के बाइस इजलास मुलतवी किया गया। ज़राए कहते हैं चौधरी परवेज़ इलाही की दरख्वास्त पर असम्बली का इजलास मुलतवी हुआ। पंजाब में हुकूमती नंबर गेम पूरा न होने के बाइस मजीद वक्त मांगा गया है। परवेज़ इलाही होश के नाखून लें, गंडासा लेकर निकलें। गंडासा हमारे पास भी है। अगर कल को कोई जानी नुकसान हुआ तो जिम्मेदार इमरान नियाजी और परवेज़ इलाही होंगे। हमजा शहबाज ने फिर खबरदार कर दिया, कहा कल तमाम अरकान के साथ असेंबली जाएंगे। अगर आइन और कानून न रहा तो मैं वजीर आला बनकर क्या करूंगा। इमरान नियाजी खुदकुश बमबार बनकर निजाम को तबाह करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले। परवेज़ इलाही साहब होश के नाखून लें। ये गंडासा लेके जो आप निकले हैं ना, हमारे पास भी गंडासा है। अगर हमारी खवातीन को, हमारे बुजुर्गों को, मस्जिद मेहमान को होटल में जत्थों की सूरत में वहाँ पे जाके तंग किया जाएगा तो फिर हमारे वर्कर भी जज्बात में आएंगे और खुदा न खास्ता एक नुकसान भी जान का हो गया तो जिम्मेदार जो है इमरान नियाजी और परवेज़ इलाही होगा। मेरी बड़ी दर्दमंदाना अपील है यार, मैं वज़ीर आला बनकर क्या करूंगा इस मुल्क में जब यहाँ पर आइन और कानून जो है वो पामाल हो रहा है, लोग हंस रहे हैं हम पर। सुप्रीम कोर्ट को इन सब चीज़ों का नोटिस लेना चाहिए। अगर नोटिस आज ना लिया तो ये लोगों के घरों में घुसेंगे और ये कहता है ना कि मेरी बंदूक के निशाने पर फना है, ये खुदा न खासा लोगों पर गोलियां बरसाएगा। ये इमरान नियाजी जो है, इसने खुद कुछ बमबार की जैकेट पहन रखी है और जमहूरियत को ये अपना जो ताऊ वाला करने निकला है, इसका हाथ पकड़ना होगा, इसका रास्ता रोकना होगा, इसको मिसाल बनाना होगा, इसका मुहासबा करना होगा, इसका एहतसाब करना होगा, वरना फिर पछतावा रह जाएगा। पंजाब असम्बली में तोड़फोड़ का इल्ज़ाम लगाकर अरकान की मअतली गैर कानूनी इकदाम होगा। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं विफाक की तरह पंजाब में भी नंबर पूरे हैं। तोड़फोड़ परवेज़ इलाही ने खुद करवाई। उनका मजीद क्या कहना था, आइए सुनते हैं। पंजाब की सूरत को कैसे जो है वो देख रहे हैं? हमारे पास नंबर इधर भी पूरे हैं, ऊपर भी पूरे हैं, लेकिन लोग भाग रहे हैं सामने। पहली दफा शहबाज साहब ने सिटिंग आर्मी चीफ और सिटिंग DGISI से मुतालबा किया है, तो क्या आप समझते हैं कि उनकी जानिब से कोई रद्द-ए-अमल आना चाहिए? देखिए, रियासती अदारे हो बल्कि हर पाकिस्तानी का ये फर्ज है
कि वो आइन की अमलदारी को इंश्योर करें। अच्छा राना साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह ये असम्बली में तोड़ फोड़ की गई है, इस दफ़ा एक दफ़ा पहले भी इसी तरह ही हुई थी तोड़ फोड़ और पंजाब असम्बली में, और उस वक्त भी कुछ अरकान को मुअत्तल किया गया था। ये दोबारा की इलेक्शन की रिगिंग का जो है ये पर्पसफुली की गई है, खुद करवाई गई है इस मकसद को हासिल करने के लिए। जी बिल्कुल, चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने। वो इलीगल हो, किसी भी मेंबर को वोट के राइट से नहीं रोका जा सकता। देखते हैं आगे चलकर होगा क्या। वैसे फिलहाल तो बुज़दार सरकार ने जाते जाते तबादलों की बौछार कर दी है। जनूबी पंजाब में महकमा कम्युनिकेशन एंड वर्क्स के 3 अफसरान के तबादले कर दिए गए, बड़ी तेजी के साथ में कर दिए गए। बुज़दार सरकार की जाते जाते तबादलों की बौछार। जनूबी पंजाब में महकमा कम्युनिकेशन एंड वर्क्स के 3 अफसरान की तकर्री हुई, तबादले हुए। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हाईवे डिवीजन मुल्तान हुमायूं मसरूर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बिल्डिंग राजनपुर तैनात हो गए। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हाईवे डिवीजन तौसा शाहिद रियाज का डेरा गाजी खान तबादला हुआ। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हाईवे डिवीजन डीजी खान मोहम्मद अमजद का मुल्तान तबादला हो गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इलेक्शन में नजरियाती कारकुनों को टिकट देने का ऐलान। कहते हैं कि टिकट की तकसीम करके माजी में जो गलतियां हुई अब नहीं दोहराएंगे। उन MPAs को भी टिकट देंगे जो मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहे। लाहौर से मोहसिन बिलाल की रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा लाहौर। गवर्नर हाउस में चौधरी परवेज इलाही और मोनस इलाही ने वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने इलेक्शन में नजरियाती कारकुनों को टिकट देने का ऐलान भी किया। कहा टिकट की तकसीम में माजी की गलतियां नहीं दोहराएंगे। हमारे से माजी में गलतियां हुई और उसकी हमें बहुत बड़ी सजा उठानी पड़ी, तो अब हमने अपनी गलतियों से सीख के जो सबसे पहला हमारा फैसला है कि हमने टिकट्स देने हैं बड़े सोच समझ के। इंशाल्लाह सबको हम टिकट देंगे जो ये मुश्किल वक्त में हमारे साथ दिया इन्होंने। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से रावलपिंडी, सरगोदा, फैसलाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान, बहावलपुर, डेरा गाजी खान और साहिवाल डिवीजन से ताल्लुक रखने वाले अरकाने सूबाई असम्बली ने मुलाकात की और वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। मोहसिन बिलाल, समा, लाहौर। उस्मान बुज़दार इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बन जाएंगे। ख्वाजा आसिफ ने दावा कर दिया। कहते हैं अलीम खान ने इमरान खान और उनकी अहलिया पर संगीन इल्जामात लगाए हैं। बदउनवानी में मुलव्वस तमाम लोगों को कानून का सामना करना पड़ेगा। अलीम खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने संगीन इल्जामात लगाए हैं इमरान खान साहब पे, उनकी बेगम साहबा पे, कि जितना माल उन्होंने इकट्ठा किया है उनकी बेगम साहब को जिन रखने पड़े माल इकट्ठा करने के लिए। इन्होंने जितनी दौलत बनाई है, दोनों मियाँ बीवी ने, इमरान खान साहब ने और उनकी बेगम ने, ये वक्त ज्यादा दूर नहीं है, बुज़दार इनके खिलाफ वादा माफ गवाह बनेगा। इमरान खान जो है वो अली बाबा इन 40 चोरों का वीडियो और ऑडियो टेप जो है वो जो है बरसरे आम आ चुकी हैं। सारी जिंदगी उसके हाथ लोगों की जेबों में रहे, उसने रोटी भी पल्ले से नहीं खाई। इमरान खान और वो तमाम अफराद, चाहे वो उनके अहले खाना हो, वो कानून का सामना करेंगे। आर्टिकल 6 का इन पे मुकदमा चलाएंगे, जिसमें स्पीकर भी होगा, डेप्टी स्पीकर भी होगा, इमरान खान भी होगा। फॉरेन फंडिंग का 7 साल केस नहीं चला, इसमें भी ये कैद होगा। लोगों को कहता है लोगों के बच्चे बाहर हैं और तेरे केड़े FAD गिरांदे ने। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे लाहौर, जहां पर मरियम नवाज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। आज मैं कौम से कुछ बातें करना चाहती थी और पिछले कुछ दिनों से प्रोपेगेंडा और झूठ का एक बाज़ार गर्म है, जिसके अब जाहिर है जिसका पोल अब खुलना शुरू हो गए हैं। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि जब हुकूमतें जाती हैं या रुखसत हो रही होती हैं तो वो अपनी कारकर्दगी लेकर, अपनी परफॉर्मेंस लेकर, अपने मंसूबे लेकर वो आवाम में आती हैं और लोगों को बताती हैं कि हमारी हुकूमत अब ख़त्म हो रही है। तो ये वो मंसूबे हैं, ये वो कारकर्दगी है, ये वो परफॉर्मेंस है जो हमने की है और ये इसकी बेसिस पे हम अब अगले इलेक्शन में जाएंगे। नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत जब ख़त्म हुई तो GT रोड का सफ़र ख़त्म हो गया, लेकिन उनके जो मंसूबे थे
वो ख़त्म नहीं हुए। उनके मंसूबों पर आज भी इमरान ख़ान बार बार अपनी जाली तख्तियाँ लगाता है, लेकिन हम जब इलेक्शन में गए थे तो हम अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर गए थे, और ये हुकूमत बजाय इसके कि अपनी कारकर्दगी लेकर आती, अपनी परफॉर्मेंस लेकर आती, अपने मंसूबे लेकर आती, ये हुकूमत एक ख़त लेकर आ गई, और वो भी जाली ख़त जिसका कोई वजूद नहीं है। मैं आज ये सवाल करना चाहती हूँ कि वो ख़त जिसको आपने छुपा कर, तय लगा कर, पता नहीं कौन सी दराज में रखा हुआ है, उस ख़त के सारे कंटेंट्स तो आप बता चुके हैं। आपने ये भी बता दिया कि पूरी अपोजिशन, बल्कि 197 अरकान जो हैं और अपोजिशन की तमाम पार्टीज़ जो हैं वो साजिश में शामिल हैं। आपने उन ममालिक के नाम भी ले दिए जो आपके ख़्याल में साजिश में शामिल हैं, और आपने ये भी बता दिया कि कहाँ बैठ के साजिश तैयार हुई। सब कुछ आपने बता दिया, तो वो आपने ख़त क्यों नहीं दिखाया? ख़त के तो सारे कंटेंट्स आपने ख़ुद बता दिए आवाम को, तो वो ख़त नहीं आपने दिखाया। वो ख़त आपने इसलिए नहीं दिखाया कि वो ख़त सिरे से था ही नहीं, और वो जो आप जेब में लेके फिर रहे थे और आपने जलसे में दिखाया था, वो एक खाली कागज़ था। अगर इतना ही वो ख़त था और कोई साजिश थी तो आपको सुप्रीम कोर्ट के सामने वो ख़त को रखना चाहिए था, पाकिस्तानी कौम को वो ख़त दिखाना चाहिए था। और जो शख्स जिसका नाम इमरान ख़ान है, चंद दिन कुर्सी से चिमटे रहने के लिए पूरे आइन को के ऊपर ख़ुद कुछ हमला कर सकता है, पाकिस्तान का तमस्खर बना सकता है, तमाशा बना सकता है, आइन को तोड़ सकता है। वो ये बात अगर कहे कि मैंने इसलिए वो ख़त नहीं दिखाया कि कौमी सलामती का मसला था, तो मुझे तो हंसी आती है इस बात पे। आइन तोड़ना आपके लिए आसान है, लेकिन ख़त दिखाना आपको मुश्किल लगता है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वो ख़त जो था उसमें कोई ऐसी ना कोई बात थी, ना ज़िक्र था। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में बैठ के उस ख़त को ड्राफ्ट किया गया, जिसको ये केबल्स या मरासले का नाम देते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में बैठ के उसका सारा सियासी नोक पलक जो है वो दुरुस्त की गई, और क्योंकि इनको पता था कि ख़त जब आवाम के सामने आएगा या कौम के सामने आएगा या मीडिया के सामने आएगा तो पोल तो खुल जाएंगे, क्योंकि हुकूमत तो एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें आप वज़ीर आज़म एक खड़ा होकर झूठ बोल दे और वो उसका झूठ चल जाए, क्योंकि हुकूमत के अंदर और भी बहुत सारे इदारे इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो उनके सामने अगर आप ये ख़त रखते जो कि आपने नहीं रखा तो आपके ख़त का तिया पांचा तो फ़ौरन हो जाता। और फिर आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में बैठ के उस ख़त की ड्राफ्टिंग की, और जिस वक्त ये ख़त का ड्रामा आपने अगले दिन करना था, उससे एक दिन पहले आपने पाकिस्तानी जो एम्बेसडर हैं या हाई कमिश्नर हैं जो अमेरिका में, उनको आपने रातों रात ब्रसल्स स्मगल कराया। उनको रातों रात ब्रसल्स भेजा, अमेरिका से उनको ब्रसल्स भेजा, क्योंकि आपको पता था कि ख़त का जब ये ड्रामा सामने आएगा तो अगर एम्बेसडर उस मुल्क में हुआ तो उससे सवाल होंगे। कहाँ हैं वो एम्बेसडर साहब? आज मैं सवाल करना चाहती हूँ, जो इस ख़त के मेन किरदार हैं वो कहाँ हैं? अगर इतनी सच्ची बात थी कि उनको मीडिया के सामने पेश करें, उनको सुप्रीम कोर्ट में आज पेश करें और बताएं कि क्या साजिश हुई है। तो ये ख़त ना था ना है, ये एक ड्रामा था जिसका पोल अब खुल भी रहा है और बहुत जल्दी खुलने भी वाला है। फिर आपने कहा, आपने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को, NSC जिसको कहते हैं, उसको आपने इस्तेमाल किया अपनी सियासी मकासद के लिए। आपने उसके एलामिये का गलत इस्तेमाल किया। और सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब उसके एलामिये में कहीं ये जिक्र ही नहीं है कि कोई साजिश हुई है या कोई इसमें हिस्सेदार है, तो आपने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जैसी कौमी जो एक फोरम है उसको आपने किस तरह अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया? किसने आपको हक दिया कि आपने एक वो वाला इदारा या वो वाली कमेटी या वो वाला फोरम जो पाकिस्तान के कौमी मसाइल के लिए, पाकिस्तान के सिक्योरिटी थ्रेट्स के लिए, जो इतने सीरियस जो मसाइल होते हैं उनके लिए वो कमेटी बनी है, तो आपने उसको अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया? वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, इमरान बचाओ कमेटी नहीं है।
आपने उसको भी इस्तेमाल किया और आपने ये तासुर दिया कि इदारे आपके साथ शामिल हैं, जबकि कोई आपके साथ इस झूठ में शामिल नहीं है। उन्होंने बहुत, ये पाकिस्तान के जो मिलिट्री इदारे हैं, सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है, मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि आप आइए और इस बात में आप कौम को वजाहत दें। ये एक सियासी बात है, ये एक सियासी झूठ था, इसकी जो सच्चाई है वो आवाम के सामने रखें। और फिर उसके सबूत में आप क्या लेकर आए? वो जो आप कह रहे हैं मेरे ख़िलाफ़ एक इंटरनेशनल साजिश हो गई, उसके सबूत में आप क्या लेके आए? वो तस्वीरें कि मैं डिप्लोमेट से मिल रही हूँ, राना सनाउल्लाह साहब डिप्लोमेट से मिल रहे हैं, परवेज़ रशीद साहब डिप्लोमेट से मिल रहे हैं, फ़लाँ डिप्लोमेट से मिल रहा है। तो अगर हम डिप्लोमेट से मिल के अगर आप इसको साजिश का नाम दे रहे हैं तो ये क्या है? ये क्या कर रहे हैं आप? इस पे ज़रा जूम इन करें, ये क्या हो रहा है? ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश हो रही है? नहीं, ये मैं आपसे पूछ रही हूँ कि डिप्लोमेट से देखें आप, ये देखें ये क्या हो रहा है? ये सफारतकार हैं, ये जब इमरान खान साहब ताने से पहले के हैं, जब ये सफारतकारों से मिला करते थे जी। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि डिप्लोमेट से जब इंसान मिलता है, पाकिस्तान में जो फॉरेन डिप्लोमेट्स यहाँ पे डिप्यूटेड हैं, उनसे जब हम मिलते हैं तो हम अपने मुल्क और कौम की बात करते हैं। हम पाकिस्तान की अच्छे जो चीज़ें हो रही होती हैं, जो पाकिस्तान के अंदर तरक्की हो रही होती है, जो पाकिस्तान का एक प्रॉमिसिंग फ्यूचर है, हम उसको हाईलाइट करते हैं। हम उनके सामने अपने जो पाकिस्तान का, अपनी कौम का, अपने मुल्क का एक खूबसूरत जो तशख़्ख़ुस होता है, तासुर होता है, हम उसको हाईलाइट करते हैं। और आप सबूत में अपनी इंटरनेशनल साजिश के सबूत में वो तस्वीरें निकाल के ले आए। और मुझे इस बात की खुशी, आज सुबह मैं टीवी देख रही थी तो एक सर्वे आ रहा था, आज ही वो सर्वे आया है जिसमें लिखा हुआ है कि 65% पाकिस्तानियों ने इस मुल्क की गैर मुल्की साजिश का बिल्कुल उन्होंने इस पे यकीन नहीं किया। और उन्होंने कहा कि अगर इमरान की हुकूमत जाने की ज़िम्मेदार कोई है तो वो महंगाई है, वो बैड गवर्नेंस है, वो महंगाई का वो तूफ़ान है जिसके तले इसने 22 करोड़ लोगों को दबा दिया है। तो मैं इमरान खान से ये पूछना चाहती हूँ कि कर्ज़ा जब 25,000 अरब से 50,000 अरब तुम्हारे दौर में हुआ तो ये साजिश किस मुल्क ने की आपके ख़िलाफ़? डॉलर जब 97 से 186 पे से क्रॉस कर गया आज, तो ये साजिश किस मुल्क ने की आपके ख़िलाफ़? चीनी की कीमत 50 रुपये किलो से 120 रुपये किलो तक गई, तो ये कौन से मुल्क की साजिश है आपके ख़िलाफ़? घी की कीमत 120 रुपये से 500 रुपये किलो तक चली गई, ये किस मुल्क ने साजिश की आपके ख़िलाफ़? आटे की कीमत 35 रुपये से 90 रुपये 85 रुपये हो गई, तो ये किस ख़त में साजिश में इसका जिक्र है? खाद की बोरी 3500 रुपये से 7,000 रुपये में हो गई, तो ये किस मुल्क ने साजिश की आपके ख़िलाफ़? और आप ये समझते हैं कि आप अपनी बदतरीन कारकर्दगी के बाद जो 3.5 साल आपने आवाम का खून चूसा है, आप ये समझते हैं एक ख़त दिखा के आप चुप करके नीचे से निकल जाएंगे? और आप ये समझते हैं कि जो आपके ख़िलाफ़ महंगाई का एक तूफ़ान, एक जो आवाम के दिलों में तूफ़ान था, वो आपके इस ड्रामे से ख़त्म हो जाएगा? और आप ये समझते हैं कि आपने जो बड़ा नैरेटिव दे दिया है कौम को, कौम आपकी महंगाई को भूल जाएगी? तो आप याद रखें कि दिन में सैकड़ों बार, हज़ारों बार जब पाकिस्तान के अवाम चीनी ख़रीदने जाएंगे किसी दुकान पर, आटा ख़रीदने जाएंगे, पेट्रोल डलवाने जाएंगे और लाइनों में लगेंगे, खाद की बोरियां ख़रीदने जाएंगे, जब बिजली के बिल देंगे, जब अद्वियात की इतनी लंबी लंबी कीमतें आएंगी, तो वो आपको बद्दुआएं देते हुए बाहर निकलेंगे। वो कहेंगे कि किसी और को वोट देंगे, इमरान खान को वोट नहीं देंगे। ये है आपकी असल हकीकत। और उसके बाद आपने जब चंद दिन इक़्तिदार में रहने के लिए आपने आइन के, पाकिस्तान के आइन को तोड़ दिया, सिर्फ चंद दिन के लिए। और मैं आज आपको बता दूं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से भी इन्होंने घर जाना था और घर इन्होंने असेंबली तोड़ने से भी जाना था,
लेकिन ये असेंबली तोड़ने की तरफ क्यों गए? असेंबली तोड़ने की तरफ ये सिर्फ इसलिए गए कि इनको ये पता था कि अगर कोई और जमात ऑपोजिशन में से आ गई, चाहे वो महीने के लिए इक़्तिदार में आई, वो मुझे नहीं छोड़ेगी, क्योंकि इनके खिलाफ इतने बड़े बड़े करप्शन के स्कैंडल्स हैं कि ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि ये एक दिन भी हुकूमत से बाहर रहें। और मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान का आइन 4 डिक्टेटर्स ने इतने बदतरीन तरीके से नहीं तोड़ा जितनी बेशर्मी से आइन पर हमला आइन पाकिस्तान पर हमला इमरान खान ने किया, और सिर्फ चंद दिन इक़्तिदार से चिपके रहने पर, और सिर्फ इसलिए कि मैं गिरफ्तारी से बचने के लिए। तो कब तक बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? आइन तोड़कर आइन का हवाला देते हैं। और आज सुप्रीम कोर्ट में केस है आइन शिकनी का। तो मैं ये कौम को बताना चाहती हूँ कि आज दरख्वास्त गुजार ना ऑपोजिशन है, दरख्वास्त गुजार ना पीडीएम है, और ना आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त गुजार कोई पॉलिटिकल पार्टी है या कोई सियासी जमात है। आज सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त गुजार पाकिस्तान का आइन है, जिसके ऊपर इमरान खान ने अपनी चंद दिन की हुकूमत बचाने के लिए खुदकुश हमला किया। और आप आर्टिकल 5 की बात करते हैं, आप डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग की बात करते हैं। भाई वो डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग नहीं थी, वो रूलिंग ये कह रही थी कि मैं आइन को नहीं मानता। और पाकिस्तान के अंदर या किसी भी मुल्क के अंदर स्पीकर आइन के ताबे होता है, आइन स्पीकर के ताबे नहीं है। और आज अगर स्पीकर कोई गैर आइनी हुक्म दे, आइन के खिलाफ जाके कोई हुक्म दे, तो क्या उसको कहीं छुपने की इजाज़त होगी? उसको कोई इम्यूनिटी हासिल होगी, या उसको पार्लियामेंट की कार्रवाई कहकर छुपा दिया जाएगा? अगर आज आइन के खिलाफ स्पीकर कोई हुक्म देता है तो आप उसको पार्लियामेंट की कार्रवाई कहकर उसके अंदर नहीं छुपा सकते। वो एक संगीन जुर्म है, आइन में उसकी सज़ा वाज़े है, वो है आर्टिकल 6। तो या तो फिर वो ऑपोजिशन के 200 अरकान गद्दार हैं, और जिनको वो रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि 80% ऑफ पाकिस्तान है या 85% ऑफ पाकिस्तान है, या तो पूरा 85% या 90% ऑफ पाकिस्तान गद्दार है, तो या फिर इमरान खान गद्दार है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि आइन में गद्दारी की सज़ा आर्टिकल 6 है। और ये कोई ऐसी बात नहीं कि बच्चों के खेलते खेलते कोई खिड़की का शीशा टूट गया जिसको दोबारा फिक्स कर देंगे। यहाँ पर पाकिस्तान का आइन टूटा है, इसकी सज़ा पाकिस्तान के आइन ने उसका तयन कर दिया है, और वो सज़ा अगर ना मिली तो ये पाकिस्तान के लिए, देखें आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जितनी भी अदलिया है या जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं पाकिस्तान के, या सियासी जमातें या कुछ भी है, वो सब आइन से जन्म लेते हैं। तो उस आइन की हिफाजत हम सब उसके कस्टोडियंस हैं, उस आइन की हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है। और अगर ये प्रेसिडेंट अलाउ कर दिया गया पाकिस्तान के तारीख़ के अंदर, अगर ये एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया गया और इसकी सज़ा मुतय्यन नहीं की गई, इमरान खान को आइन तोड़ने की सज़ा नहीं दी गई, तो कल को कोई भी आइन को रोनता हुआ पाँव के नीचे निकल जाएगा और उसको पूछने वाला कोई नहीं होगा। तो मैं बतौर पाकिस्तानी आप सब की तरह बहुत कंसर्न्ड हूँ इस बात पर कि ये कोई खिड़की का शीशा नहीं टूटा, आइन टूटा है। और फिर अगर इतना सवाब का काम आप कर रहे थे, साजिश को नाकाम कर रहे थे, तो जल्दी जल्दी आपने रूलिंग पढ़ने के बाद असद कैसर का नाम क्यों पढ़ दिया? डेप्यूटी स्पीकर साहब रूलिंग पढ़ें, जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे पढ़ें, और उसके बाद कहते हैं असद कैसर। यानी कि मैं इस गुनाह में शामिल नहीं हूँ। असद कैसर साहब तो वैसे ही दौड़ गए, वो तो आए ही नहीं, क्योंकि वो स्पीकर हैं, वो जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, वो जानते हैं कि इसकी सज़ा आर्टिकल 6 है, तो वो तो आए नहीं। उन्होंने तो आराम से डेप्यूटी स्पीकर को आगे कर दिया। डेप्यूटी स्पीकर भी काफ़ी होशियार हैं, उन्होंने आखिर में जल्दी जल्दी असद कैसर का नाम पढ़ दिया। लेकिन
बात यह है कि ना असद कैसर, वो भी मुजरिम है, ना डेप्यूटी स्पीकर सूरी साहब, वो भी मुजरिम है, लेकिन सबसे बड़ा मुजरिम इमरान खान है, जिसने वो पर्ची सूरी को लिख कर दी थी, जिसके ज़रिए उसने आईने पाकिस्तान पर हमला किया। और आज स्पीकर ये कह दे असेंबली में खड़ा होकर, ये डेप्यूटी स्पीकर ये कह दे कि मैं आइन को नहीं मानता, तो क्या इस बात को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा? इसको पार्लियामेंट की कार्रवाई कहकर इससे आंखें बंद कर ली जाएंगी? क्या स्पीकर अपनी रूलिंग से आइन की धज्जियां बखेर सकता है? क्या स्पीकर अपनी एक रूलिंग से आइन की धज्जियां उड़ा सकता है? और ये मामला असेंबली तोड़ने का नहीं है, ये मामला पाकिस्तान के आइन तोड़ने का है। सदर पाकिस्तान को असेंबली तोड़ने की सिफारिश नहीं भेजी गई, उनको पाकिस्तान का आइन तोड़ने की सिफारिश भेजी गई है। और फिर हर रोज़ हम देखते हैं कि किसी दिन अपनी हुकूमत जाने का ये मातम कर रहे होते हैं कि एहतजाज की कॉल दे दिए, किसी दिन वो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। और मैं इबरत का निशान है ये शख्स इमरान खान, उधर कहता था मेरे जलसे में 10 लाख लोग आएंगे, वो 10,000 लोग भी नहीं पूरे पहुँचे वहाँ पर। और उसके बाद से रोज़ कभी एहतजाज की कॉल देता है, कभी सेलिब्रेशन की कॉल देता है। उस दिन इसने एहतजाज की कॉल दी तो पूरे 3 ख़वातीन और 5 मर्द एहतजाज के लिए आए, और वो एहतजाज पूरा का पूरा एक पुलिस मोबाइल वैन में पूरा आ गया, जिसको मोबाइल पुलिस उठा के ले गई। ये तो हाल है। और फिर आप दावेदार हैं कि ओ हो अगला इलेक्शन में मैं ये कह के जाऊँगा, अगले इलेक्शन में मैं वो कह के जाऊँगा। बात ये कि अगले इलेक्शन में आप बतौर गद्दार आइन तोड़ने वाले का चेहरा लेकर जाएंगे, और मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन आपको बख्शेगी नहीं। अगर आपको सज़ा ना मिली तो ये सज़ा आपको फिर पाकिस्तान के अवाम देंगे इंशाल्लाह। एक तो वो महंगाई के, लाकानूनियत के, बैड गवर्नेंस के क़यामत उनको ऊपर टूटी हुई है। दूसरा, वो आपको पाकिस्तान के गद्दार के तौर पे, एक आइन तोड़ने वाले शख्स के तौर पे याद रखेंगे। और ये आइन तोड़ने का जो आपने अपने माथे पे लेबल लगवाया है ना, पहले नालायकी और नाअहली का बहुत बड़ा लेबल आप पर लग चुका था। आपकी पूरी ज़िंदगी इबारत है साजिशों से। आप कहते हैं मैं आखिरी बॉल तक मुकाबला करूँगा। आखिरी बॉल तक मुकाबला करने वाले की मैं अगर आईने में आपको उनका चेहरा दिखाऊं तो आखिरी बॉल पे तक मुकाबला करने वाली की असल शक्ल ये है कि जब अपने ही लोग भाग गए और अपोजिशन लेकर आई तहरीक अदम एतमाद नेशनल असेंबली में, तो वहाँ से भाग गया, असेंबली तोड़ दी, गिरफ्तारी के डर से भाग गया। और जब पंजाब असेंबली में अपनी अक्सरियत खो चुका तो उसका इजलास ही नहीं बुला रहा, वोटिंग ही नहीं करवा रहा। लोग कहते हैं कि ये विकेट्स उठाकर भाग गया है। ये विकेट्स उठाकर नहीं भागा, ये मैच मैदान छोड़ के भागा है और दुम दबा के भागा है। और फिर आज आपकी हुकूमत ख़त्म हो चुकी है और आप ढिटाई से वज़ीर आज़म के ऑफिस पे विराजमान हैं। ढिटाई से आप पीटीवी के रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं। रोज़ पीटीवी के टैक्स पेयर के पैसे, आवाम की खून पसीने की कमाई से आप रोज़ टीवी पे आकर घंटों आवाम का सर खाते हैं। अब तो टीवी ने भी आपको दिखाना छोड़ दिया, मीडिया ने भी दिखाना छोड़ दिया। भाई इतने झूठ कौन सुन सकता है? और आपको ये हक किसने दिया है कि आप पाकिस्तान टेलीविज़न, जो इस स्टेट की अमानत है, जो पाकिस्तान के टैक्स पेयर के पैसे से चलता है, गरीब आवाम की खून पसीने की कमाई से चलता है, आपको किसने उसको इस्तेमाल करने का हक दिया? आपको किसने हेलीकॉप्टर्स को वज़ीर आज़म ना होते हुए, अपनी हुकूमत ख़त्म होते हुए, किसने आपको हक दिया कि आप वो हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल करें, वो गाड़ियाँ इस्तेमाल करें, वो ऑफिस को इस्तेमाल करें और अपनी सियासत को चमकाएं वहाँ बैठकर स्टेट के रिसोर्सेज के ऊपर? इसका जवाब भी आपको देना पड़ेगा, एक एक पाई का जवाब आपको देना पड़ेगा। और जिस तरह रातों रात आपने फ़रा को, जो कि बनी गाला की फ्रंट पर्सन है, मेक नो मिस्टेक, फ़रा कुछ नहीं है। फ़रा बुज़दार साहब जो थे वो चीफ़ मिनिस्टर पंजाब नहीं थे, फ़रा चीफ़ मिनिस्टर पंजाब थे और उसके सारे कनेक्शन बनी गाला से मिलते हैं। मैं बहुत तमीज़ से बात कर रही हूँ, मैं इससे ज़्यादा सख्त बात कर सकती हूँ, लेकिन ये कौम के सामने ये राज अब सब आने वाले हैं। इन्हीं से बचने के लिए ये असेंबली तोड़कर इलेक्शन में जाना चाहता है। हम भी इलेक्शन से भागने वाले नहीं हैं।
इलेक्शन से तो तुम भागो, जब मैदान में उतरेगा स्टेट सिक्योरिटी के बगैर तो इसको लगेगा पता कि लोग किस तरह अंडे टमाटरों से इसका इस्तकबाल करते हैं। अभी तो स्टेट सिक्योरिटी है, निकलो ज़रा। तो हम तो ये इलेक्शन मुस्लिम लीग नून अल्लाह के फजल करम से उसकी पब्लिक सपोर्ट, उसका वोट बैंक बिल्कुल ना सिर्फ इंटैक्ट है, लेकिन अगर कोई ऐसी पार्टी है जिसके वोट बैंक में पिछले कई सालों में इजाफा हुआ है तो अल्लाह ताला का शुक्र है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। हम इलेक्शन में ज़रूर जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान के आइन का पहले फ़ैसला हो जाने के बाद। पहले पाकिस्तान के आइन का फ़ैसला होगा, पाकिस्तान के आइन तोड़ने वाले का फ़ैसला होगा, फिर हम इलेक्शन में जाएंगे और ज़रूर जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और इलेक्शन में इमरान खान जैसे गद्दार को इंशाअल्लाह ताला तारीख़ी शिकस्त देंगे। और ये जो रातों रात बुर्का पहन के आपने फ़रा को फ़रार कराया पुलिस के हिसार में, वो तस्वीरें तो आप सब ने देख ली होंगी जो आजकल सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं, मैंने भी देखी। वो जो 3-3 करोड़ का एनिमल स्किन का बैग आपने पकड़ा हुआ है, वो कहाँ से आया है? उसके सारे ताने बाने, कोई, मैंने आपको पहले भी बताया था, कोई ट्रांसफ़र, कोई पोस्टिंग, कोई तब्दीली, कोई अपॉइंटमेंट या तो जादू टोने से होती थी और या फ़रा को पैसे करोड़ों रुपया रिश्वत दे के होती थी। कोई SHO पंजाब में अपॉइंट नहीं हो सकता था फ़रा को रिश्वत दिए बगैर। और अगर इतनी वो इस बात में कोई सच्चाई नहीं है तो रातों रात क्यों फ़रार हो गई? तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इन सब के नाम जो है वो ECL पे डालें। और फ़रा को भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम जैसे लोगों के लिए जिनके ख़िलाफ़ सबूतों के अंबार लगे हुए हैं जो अब सामने आएंगे इंशाअल्लाह ताला, तो तुम उन लोगों के लिए इंटरपोल जैसी सहूलत मौजूद है। तुम भाग नहीं सकते अब। और तुम्हारे पीछे कौन था, तुम्हारे आगे कौन था, तुम किसकी फ्रंट पर्सन थी, सब आएगा सामने। और जिस तरह से पूरे पंजाब में नाम को कोई सड़क नहीं बनी, लेकिन आप फ़रा का गांव देखें, वहाँ सड़कें भी बनी हैं, वहाँ हर चीज़ हुई है। उस्मान बुज़दार साहब ने अगर किसी जगह काम कराया है तो वो फ़रा का गांव है। क्यों? वो इतनी इंपॉर्टेंट शख्सियत थी। सब बनी गाला में इमरान खान साहब के कुत्तों के साथ उनकी तस्वीरें आ रही हैं। और आज मैं अभी कहीं पढ़ रही थी कि कोई जिक्र था कि जी उनकी फैमिली ने कहा है कि हमारे साथ तो धोखा हो गया, हमें तो पता ही नहीं था फ़रा ये कर रही है। ये मानने में बात आ सकती? और आप मैं तो हैरान हो गई, कल एक TV इंटरव्यू में इमरान खान साहब कह रहे थे जो बुज़दार ने किया है पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स, ये करप्शन नहीं होती। अगर करोड़ों रुपया रिश्वत देकर पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स करप्शन नहीं होती तो क्या करप्शन क्या होती है? इकामे को करप्शन कहते हैं। और ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंशाअल्लाह ताला सब कौम के सामने आएंगी और आना शुरू हो गई है। ये सब कौम के सामने आएगा, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा और इसका जवाब हम आपसे लेके रहेंगे, आपको भागने नहीं देंगे। जी मनीम साहब, ये बताइएगा कि जो आप पंजाब में हो रहा है, खान साहब आज पहुँचे हैं यहाँ पर, तो आज ही पंजाब असम्बली का इजलास भी 6 की बजाय 16 को कर दिया गया है। यही परवेज़ अली आप लोगों के कैंडिडेट थे और फिर परवेज़ अली ने कहा कि मरीम साहबा को मैं अच्छा नहीं लगा, जिसकी वजह से मुझे वज़ारत आला से जो है अपने मुतहदा पोजीशन हटा दिया। इस पर क्या कहेंगी? और जो पंजाब के अंदर हो रहा है इसके अंदर क्या कहेंगी? आप लोग क्या करने जा रहे हैं? क्योंकि इनके आपकी 15 से 20 लोगों की रुकनीत भी मुअत्तल की जा रही है। आज मैंने सुना है गवर्नर्स हाउस में कोई इजलास था जिसके अंदर PTI के 54 या 55 अरकान नहीं शरीक हुए, नहीं थे वहाँ पर। तो और इतने वो बेचारे घबराए हुए हैं कि रोज़े में पानी मांग रहे थे। तो मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके लोग पूरे हैं तो फाउल प्ले क्यों करते हैं? आए ना, ज़रा सामने आए। परवेज़ इलाही साहब भी आ जाएँ, हमज़ा शहबाज शरीफ साहब भी आ जाए, वोटिंग करवा लें। फिर डर किस बात का? फिर इतने दिन इजलास क्यों आगे कर दिया? फिर गवर्नर्स क्यों तब्दील हो रहे हैं? तो मैं तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। अच्छा मैडम, ये फरमाइएगा कि आपने एक मुतालबा किया है कि सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट इस खत के हवाले से अपनी पोजीशन वाज़े करे, तो आप क्या समझती हैं कि एक जो नैरेटिव बिल्ड हुआ था पिछले 2-4 माह में, 6 माह में, कि आप ये कह रहे थे कि इदारे जो हैं वो गैर जानकार हैं, क्या इस मामले पर अब भी वही स्टेटस है? क्या आपका एतमाद उसी तरह बहाल है? देखिए, जब आपने बात की कि अपनी पोजीशन वाजे करें, मेरा ख्याल है कि मोर और लेस पोजीशन तो वाजे हो चुकी है। आज रॉयटर्स का मैं पढ़ रही थी, उनका जो आर्टिकल है
उसमें उन्होंने वाज़े तौर पे ये कहा है कि किसी भी साजिश के तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज़ को, उन्होंने कोट तो नहीं किसी को किया हुआ, लेकिन बिटवीन द लाइंस उन्होंने बहुत कुछ कह दिया और उसमें उन्होंने कहा कि कोई शवाहिद नहीं मिले। भाई कोई बात जब थी नहीं तो शवाहिद कहाँ से मिलेंगे? तो ये तो चीज़ एम्पली इस्टेब्लिश हो गई है कि ना कोई ख़त था ना कोई साजिश थी। तो ये सच जो है ये कौम की अमानत है और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको आके ये बताना चाहिए कि सच क्या है। जो आप जब से पाकिस्तान बना है तब से देखने में आ रहा है कि तमाम सियासी जमातें एक दूसरे के अरकान को तोड़ने में लगी हैं। मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या ये बिल्कुल अहली और जमहूरी है? अगर आपका जवाब नफ़ी में है तो ये फिर फरमा दीजिएगा कि आप में और उनमें फ़र्क क्या है? क्या आप सब इस हमाम में सब नंगे हैं और कोई इस ऐसी कोई तजवीज़ भी है आपके पास जो इस लानत से छुटकारा दिला सके? हम में और उनमें फ़र्क ये कि जब हमारी हुकूमत थी और हमारे लोगों को तोड़ने की कोशिश की गई तो उसमें पाकिस्तान के अवाम पे कोई मुसीबत के पहाड़ नहीं टूटे हुए थे। पाकिस्तान के अवाम, चाहे वो रेडी वाला हो या वो मज़दूर हो या वो दहकान हो, लोग 2 वक्त की रोटी खाकर अपने आराम से सोया करते थे और लोगों को रोटी मुयस्सर थी। उनके ऊपर ये नाअहली, नालायकी और लोड शेडिंग का और इस तरह से आसमान पे जो कीमतें पहुंच गई हैं, उनकी ज़िंदगी अजाब नहीं हुई थी। आज लोग ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं। तो उससे फ़र्क ये है कि आज पाकिस्तान के अवाम को इस नाअहली, नालायकी से निजात दिलाने के लिए मेरा ख्याल है कि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। और मेरा ये ख्याल है कि फिर भी इसको निकालना बहरहाल हर चीज़ से ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा ये बताइएगा कि आज रूसी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से स्टेटमेंट आई कि अमेरिका और यूरोप ने इमरान खान को दौरा रूस करने से मना किया, इसकी सज़ा दी जा रही है। इमरान खान को अचानक उनके खिलाफ तरीके अदम एतमाद जमा कर दिया, स्टेटमेंट आई है। क्या आप समझते हैं कि रूस को पाकिस्तान के मामला पे मुदाखलत नहीं करनी चाहिए? और दूसरा मेरे को ऐड कर लीजिएगा कि आपने इससे कबल जहांगीर तरीन और अलीम खान की करप्शन अयान की थी, आज आप फराह खान की करप्शन अयान कर ली। क्या इक़्तिदार के लिए जिस तरह अलीम खान को कबूल कर लिया गया, जहांगीर तरीन को कबूल कर लिया गया, वक्त आने पर फराह खान को भी नून लीग कबूल कर लेगी? देखें, जो जहाँ तक अलीम खान साहब की बात है और जहांगीर तरीन साहब की बात है तो वो अपनी बात का जवाब वो दे भी रहे हैं और ख़ुद दे भी देंगे। बात यह है कि जो दूसरा सवाल आपने किया, वज़ारत ख़ारजा की तरफ स्टेटमेंट है कि ये इमरान खान के खिलाफ पूरा कार्रवाई की जा रही है, अमेरिका की जानिब से अचानक जमा कराई गई है, ठीक है, एतमाद उनको रोका गया था तो दौरा रूस ना करें। देखिए, मैं सियासी मखासमत में आकर मैं कभी भी कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं देना चाहती जिससे पाकिस्तान के किसी भी मुल्क के साथ कोई ताल्लुकात सफारती ख़राब हो। मेरे लिए बात करनी इस वक्त बहुत आसान है, लेकिन एक ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते, एक अवाम का नुमाइंदा होने के नाते मुझे एहतियात से काम लेनी चाहिए। मैं इमरान खान नहीं हूँ जो मैं मुँह खोलूँ तो जब भी मुँह खोलूँ तो झूठ बोलूँ और पाकिस्तान अपना जो सियासी बदला है वो मुल्क से लूँ, ये मैं नहीं करूँगी। तो इस चीज़ को जो मुतल्लिका इदारे हैं वो देखेंगे। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि एनएससी ने जो इलामिया जारी किया गया था, अभी तक उसका कोई उन्होंने तरदीद जारी नहीं की, कोई अपना बयान जारी नहीं किया। क्या आप समझते हैं कि अब भी अंपायर न्यूट्रल है या फिर अंपायर? मैं इसका जवाब दे चुकी हूँ। बहुत तरदीदें आ चुकी हैं और इनडायरेक्ट तो बहुत आ चुकी हैं, डायरेक्ट भी आ जानी चाहिए। ठीक है, ये बताइएगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी नहीं आया, लेकिन अगर फैसला आ जाता है कि इलेक्शन होंगे, तो उस सूरत में आप लोगों का क्या लाया अमल होगा? देखिए, इलेक्शन होंगे, मेरा ख्याल है कि ये सियासी जमातों का फ़ैसला होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट में जिस चीज़ पर दरख्वास्त दायर की गई है वो इस बेसिस पे की गई है कि जो आर्टिकल 5 अप्लाई हुआ है, जिसके वजह से आपने जिसको रॉन्गली अप्लाई करके आपने तहरीक अदम एतमाद डिसमिस कर दी है, वो आर्टिकल अप्लाई होता नहीं। वो आर्टिकल ये है, आपने कहा कि साजिश हुई है तो उस साजिश के नतीजे में क्योंकि ये अदम एतमाद आई है तो हम इसको ख़त्म कर रहे हैं। तो भाई वो साजिश तो इस्टेब्लिश ही नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट में तो ये मुद्दा है, सुप्रीम कोर्ट में तो पहले ये इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि साजिश हुई है, तो वो तो इस्टेब्लिश नहीं हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शंस के लिए नहीं गए हम कि हमें इलेक्शंस चाहिए या नहीं। इलेक्शंस तो होने हैं इंशाल्लाह, आज नहीं तो कल होंगे इलेक्शंस। हम तो जा ही इलेक्शंस की तरफ रहे। सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सवाल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल बिल्कुल क्लियर है। जी।
आखिरी सवाल दे देती है कि आप इलेक्शन करें, इलेक्शन में आए तो पीपल्स पार्टी और नून लीग एक साथ इलेक्शन लड़ेगी कि अलग अलग? देखिए ये मैं फिर ये बात अभी मैंने इसका जवाब दे दिया है। और पीपल्स पार्टी एक डिफरेंट एंटिटी है, मुस्लिम लीग नून एक डिफरेंट एंटिटी है। ज़ाहिर है जब कौमी मकासद होते हैं उसमें सब पार्टीज़ को एक दूसरे के साथ खड़ा होना पड़ता है और खड़ा होना चाहिए। जब इलेक्शन लड़ने हम जाएंगे तो हम हमारा अपना मैनिफेस्टो है, हमारी अपनी पार्टी है, हमारी अपनी पहचान है। इमरान खान साहब की तरफ से अदम इत्मीनान जी इमरान खान खत सामने ले आते हैं, उनका क्वेश्चन ले ले उसी कंटेंट पे जो जिसका वो जिक्र कर रहे हैं और आपने उनको चैलेंज भी किया है। भाई अगर आखिरी बात ये है कि खत अगर होता तो सामने आ जाता, और सबसे ज्यादा वो खत जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाता। जी इमरान खान साहब की तरफ से जिस तरह ऐलानात किए जा रहे हैं, बार बार आवाम को कहा जा रहा है निकलें बाहर निकलें, घेराव करें, MNAs का MPs का घेराव करें। और अब खास तौर पर गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल भी हमने बल्कि 2 रोज़ से देखा लंदन में जिस तरह आपके वाले साहब के ऑफिस के बाहर जो कुछ हुआ, क्या देख रही है अदम बर्दाश्त और ये तमाम जो मामला है किस तरफ जाएगा? और आपकी पार्टी जो है वो आप लोगों की तरफ देख रही है कि हमें कोई हुक्म मिलेगा, क्या देख रहे हैं इस चीज़ पर? देखिए इमरान खान एक बुली है और बुलीज़ की ये आई थिंक उनकी ये साइकोलॉजी होती है कि जब वो कॉर्नर होते हैं तो वो ये करते हैं। तो मैं ये वार्निंग देना चाहती हूँ कि अपने 2-3 गुंडे भेज के तुम अगर लोगों के घरों तक पहुंचोगे तो ये जो तुम्हारी सिक्योरिटी, स्टेट की, टैक्स पेयर की सिक्योरिटी तुम वज़ीर आज़म ना होते हुए आज एंजॉय कर रहे हो, वो 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगी। उसके बगैर जब तुम आओगे तो फिर तुम्हें जो तुमने बोया है वो तुम्हें काटना पड़ेगा। और अगर नवाज़ शरीफ साहब आज सिर्फ लाहौर में ये कह दें कि इमरान खान के हमले का जवाब दो तो क्या होगा? लेकिन हमारी मजबूरी है कि हम वायलेंस पे यकीन नहीं रखते, लेकिन जैसी बात करोगे वैसा जवाब मिलेगा। अच्छा ये बता दीजिएगा कि जैसे आपने कहा कि इलेक्शन तो पहले से नून लीग चाहती है, अब अगर इलेक्शन की जानिब जाते हैं तो क्या अजीम खान साहब को नून लीग टिकट देगी? ये तो फिर इंशाअल्लाह ताला नून लीग बैठ के फैसला करेगी कि क्या करना है। बहुत शुक्रिया आप सबका। बता दिए मैंने, बता दिए। मरियम नवाज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, कह रही हैं स्पीकर दौड़ गए, डिप्टी स्पीकर होशियार निकले, लेकिन इन दोनों को मिला के इमरान खान साहब वो भी बड़े मुजरिम ही ठहरे।